जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी खुश होंगे और ज़ोरों शोरों से लगे होंगे पुलिस की तैयारी करने में, क्योंकि अब की बार पुलिस पार और ट्रिकी एकेडमी के साथ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अगले क्वेश्चनों की। ठीक है, पिछली क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे, मेरे हिसाब से आपने वो उनको पढ़ लिया होगा, अच्छे से रीड कर लिया होगा उनको आपने। तो अब हम शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चनों की। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला प्रश्न है आपका, कुनैन प्राप्त होता है। कुनैन एक मलेरिया बीमारी के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है कुनैन का। और ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये सिनकोना के वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। और कुनैन क्या है? एक दवाई होती है जो किस बीमारी के लिए यूज की जाती है? यह मलेरिया रोग के लिए प्रयोग की जाती है। मलेरिया रोग के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, कुनैन जो है एक सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई गई एक दवाई है जो कि मलेरिया रोग के लिए उपयोग की जाती है, के उपचार के लिए उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत है। मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत पूछा गया है आपसे। मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब ये क्या है? ये एक नशीली दवाइयाँ होती है, नशीले पदार्थ होते हैं जिनका काफ़ी लोग सेवन करते हैं। तो ये जो है ये अफीम से बनाई जाती है। मॉर्फिन और हेरोइन। अफीम की खेती मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो होती है वो नीमच मंदसौर तरफ होती है। तो अफीम जो है इसके मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, नशीले होते हैं ये। अगला प्रश्न है आपका, तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से। तारपीन का तेल प्राप्त होता है किससे? चीड़ के पेड़ से। अगला प्रश्न है आपका, चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है। चाय में क्या होता है? चाय में होता है थीन। थीन जो है इसका उत्तेजित पदार्थ है और इसी का नशा भी होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को चाय की लत लगी होती है ना, कि चाय नहीं पी तो सिर दर्द होने लग गया, चक्कर से आ रहे हैं, या डेली रूटीन का काम हो जाता है कि सुबह उठते से उनको चाय पीनी होती है। बहुत सारे लोग फ्रेश भी नहीं हो पाते, कि बिना चाय पिए उनका फ्रेश मतलब ठीक से हो ही नहीं पाते, उनका पेट साफ नहीं हो पाता है। तो ये थीन जो पदार्थ होता है ये इसमें उत्तेजित पदार्थ होता है, ये लत लगवा देता है व्यक्ति को। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका, कॉफी में उत्तेजित पदार्थ है। कॉफी का जो उत्तेजित पदार्थ है वो है कैफीन। कैफीन है कॉफी का उत्तेजित पदार्थ जो है वो है कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध में उपस्थित प्रोटीन। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है केसिन। केसिन प्रोटीन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है, तो दूध में शर्करा पाई जाती है लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध में, और इसमें उपस्थित प्रोटीन जो होता है वो होता है केसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू जो कि हमारे सेहत के लिए काफी हानिकारक होती है, तो तंबाकू का जो विषैला पदार्थ होता है वो क्या होता है? निकोटीन। निकोटीन, जैसे कि किसका नाम होता है निकोटीन या नियासिन अम्ल? किस विटामिन का नाम होता है? तो ये तंबाकू में पाया जाता है, विषैला पदार्थ होता है। ये जो लोग भी तंबाकू खाते हैं उन्हें कैंसर होने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो तंबाकू का सेवन ना करें आप लोग जो भी करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी की चमक को काला करता है। कौन करता है चांदी की चमक को काला? तो ये ओजोन करता है। ठीक है, ओजोन गैस जो होती है ये चांदी की चमक को काला कर देती है। ओजोन गैस बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि चांदी की चमक को काला कौन कर देता है? ये ओजोन गैस कर देती है। बहुत सारी चांदी जो होती है, बहुत सी जगह की जो चांदी होती है वो बहुत जल्दी काली पड़ जाती है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है और काली हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। जो भी इस्पात होगा
जब लोहे वगैरह जो भी होंगे उसके कठोरता किस पर निर्भर करती है? वो कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। किस पर? कार्बन की मात्रा पर। सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होगी तो वो इतना ज्यादा कठोर नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा। अब वसा से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको किस में मापा जाता है? तो उसको मापा जाता है कैलोरी में। कैलोरी ये हमारे शरीर की होती है। अगर शरीर की ऊर्जा की बात की जाती है तो वो कैलोरी में मापी जाती है, लेकिन अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और वो भारी कार्य है तो उसकी जो उसमें जो उत्पन्न होती है ऊर्जा उसको किलोग्राम में गिना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा जो है ये भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है। कहीं कहीं पर ये जलीय जीवों में भी पाया जाता है, इसीलिए ब्रायोफाइटा को उभयचर पौधा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइटा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरोफाइटा। जीरोफाइटा ये मरुस्थल में पाया जाने वाला पौधा है। जैसे कि कैक्टस वगैरह होते हैं ना, ऐसे नुकीले से दिखाई देते हैं, वो इसके ऊपर ऐसे कांटे से बने होते हैं, तो ये जो होते हैं ये जीरोफाइटा कैटेगरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चट्टानों पर उगने वाला पौधा। चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन सा होता है? बताइए, चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन सा होता है? लिथोफाइटा। लिथोफाइटा, ठीक है, लिथोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर में उगने वाला कवक। गोबर में उगने वाला कवक देखे होंगे, अभी बारिश में बहुत उगेंगे। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? कोप्रोफिल। कोप्रोफिल, कोप्रोफिल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्षों के छालों पर उगने वाला कवक। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइकेन पौधा। लाइकेन कहलाता है कॉर्टिकॉल्स। ठीक है, क्या कहलाता है? कॉर्टिकॉल्स। आपको पता है लाइकेन पौधे को क्या कहा जाता है? लाइकेन पौधे को क्या कहा जाता है और ये किससे निर्मित होता है? लाइकेन पौधे को कहा जाता है वायु प्रदूषण सूचकांक पौधा। मतलब एयर पॉल्यूटेंट इंडिकेटर प्लांट। वायु प्रदूषण सूचकांक पौधा कहा जाता है किसको? लाइकेन पौधे को। और लाइकेन पौधा जो है ये बनता है कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से। कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से। सहजीवी संबंध से, ठीक है। लाइकेन पौधा निर्मित होता है कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से। सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। ठीक है, तो ये लाइकेन पौधे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न भी आ जाए आपको। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सबसे बड़ा बीजांड होता है। सबसे बड़ा बीजांड जो होता है वो साइकस का होता है। इसका होता है साइकस का। साइकस, साइकस प्लांट का होता है सबसे बड़ा बीजांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के सबसे लंबे पौधे। काफी लंबे लंबे आपने देखे होंगे बर्फीली जगह पर काफी लंबे लंबे पौधे दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, तो वो किससे संबंधित होते हैं? वो संबंधित होते हैं जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर
वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो दाब जो होगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और मानव शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण अधिक ऊंचाई पर जाने पर व्यक्ति के कान से और नाक से ब्लड निकलने लग जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और आरबीसी का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस। वायुमंडल में जो अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है वो है रेडॉन। रेडॉन, ठीक है, क्या होती है? रेडॉन। नेक्स्ट है, रेडॉन जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, इसलिए न के मात्रा में पाई जाती है। और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो वो है ऑर्गन। कितना परसेंट पाई जाती है वायुमंडल में? तो ये पाई जाती है 0.93%। आपको पता ही होगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है कितने परसेंट? नाइट्रोजन का परसेंट होता है 78%, ऑक्सीजन का परसेंट होता है 20.0, ऑप्शन में मिल सकता है आपको 20.09, या फिर आपको ऑप्शन में मिल सकता है 21%। उसके बाद है ऑर्गन। ऑर्गन का परसेंट मैंने लिख ही दिया है 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो होती है 0.03%। तो ये वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य गैसें हैं जो इतने प्रतिशत में पाई जाती है। आपसे पूछा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस। अक्रिय गैस वो कहलाती है जो किसी भी चीज़ों से रिएक्ट नहीं कर पाती है, किसी भी अन्य तत्वों से वो क्रिया नहीं कर पाती, उसे अक्रिय कहा जाता है, या शून्य गैस भी कहा जा सकता है, जीरो गैसेस कहा जाता है, नोबल गैसेस भी कहा जाता है। तो वो ये है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? अक्रिय गैसों की खोज, अक्रिय गैसों की खोज करने वाले कौन थे? ये की थी रैमजे ने, ठीक है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने। अक्रिय गैसों की खोज की थी रैमजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत, अभी बताया मैंने कितना होता है? 78%। नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वायुमंडल में 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसका सिंबल है H, और हाइड्रोजन को ही कहा जाता है भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन, ठीक है। हाइड्रोजन को ही कहा जाता है भविष्य का ईंधन। और क्या कहा जाता है? तो ये पीरियोडिक टेबल में या आवर्त सारणी में यह सबसे पहला तत्व होता है, पहला तत्व है ये, और साथ में इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। आवारा तत्व भी कहा जाता है किसको? हाइड्रोजन को, क्योंकि ये एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, घूमता फिरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा क्रिया किसके साथ करता है? कार्बन के साथ में करता है। वायुमंडल दाब का मापक है। वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बेरोमीटर से। बेरोमीटर से। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये बेरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, बेरोमीटर, ठीक है। आपसे पूछेंगे वायु दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब नहीं बोलेंगे और केवल बोल देंगे वायु दाब किससे मापा जाता है, तो ये किसके द्वारा मापा जाता है? बेरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है। धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे गिरना किसका सूचक होता है? तो ये वर्षा का सूचक होता है, मतलब वर्षा होने वाली है, वर्षा का सूचक होता है ये, ठीक है। धीरे धीरे नीचे गिरने का मतलब है वर्षा सूचक। तेजी से ऊपर उठने का या तेजी से नीचे गिरने का सूचक है, ऊपर उठने का नहीं, नीचे गिरने का तेजी से, वो होता है आंधी तूफान का। अभी आएगा अगला क्वेश्चन। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है किसका? आंधी तूफान का। आंधी तूफान का सूचक होता है, ठीक है। तभी तो जो मौसम विभाग है वो इसी के आधार पर आपको मौसम की जानकारी देते रहते हैं कि पारा धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, मतलब कि वर्षा होने की संभावना है। अचानक से नीचे गिर गया मतलब बहुत तेज आंधी तूफान आ सकता है, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है मतलब मौसम साफ रहेगा। तो ये इसके सूचक होते हैं, और मौसम विभाग जो है वो इसी के आधार पर सूचनाएं आपको देता रहता है।
अगला प्रश्न है, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है किसका? साफ मौसम का। साफ मौसम का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े का पूरा टुकड़े टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? ठीक है, बचपन में बहुत इस तरीके से बहुत प्रैक्टिकल करके देखे हमने कि जो पानी लिया है, हमको ठंडा पानी पीना होता था, तो अगर बर्फ़ मिल जाता कहीं से तो ग्लास रहता, उसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल देते, तो क्या उससे पानी के आयतन में कोई परिवर्तन होता था? पानी जैसा था वैसा ही रहेगा, बस ठंडा हो जाता था। ठीक है, तो ये इसमें पानी का तल जो रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित मतलब उसके तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अपरिवर्तित। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, बर्फ के दो टुकड़े, बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं बताओ? बर्फ के दो टुकड़े हैं, उनको आपस में दबाया तो वो चिपक गए हैं। क्यों चिपक गए हैं वो? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो रहता है वो घट जाता है। ठीक है, आपने प्रेशर लगाया, दाब अधिक है आपके हाथ में, तो उसके कारण जो बर्फ का गलनांक है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण वो चिपक जाते हैं। और इसमें बंध भी बनता है एक, दाब अधिक से बर्फ का गलनांक घटता है। और अगर आपसे बंध पूछे कि बर्फ के दो टुकड़े हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, किस बंध के कारण चिपक जाते हैं? तो वो जो बंध बनता है उस बंध का नाम है, किस बंध के कारण चिपक जाते हैं? तो बंध का नाम है वॉन्डर वॉल बंध। वॉन्डर वॉन्डर वॉल बंध, इंग्लिश में इसको वॉन्डर वॉल बॉन्ड कहेंगे। ये जो होता है ये रसायन का सबसे कमजोर बंध होता है। ठीक है, जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी का ऐसा बोल सकते हैं कि ढेपड़ा, आम भाषा में इसको ढेपड़ा कहा जाता है। वैसे अगर आप बोले तो मिट्टी का इतना बड़ा टुकड़ा लिया आपने, तो वो चिपका होता है, सूखी मिट्टी का। ठीक है, वो चिपका होता है किस बंध के कारण? इस वॉन्डरवॉल बंध के कारण। लेकिन आप उसको थोड़ा सा उस पर प्रेशराइज्ड करेंगे, आप उस पर थोड़ा सा दाब लगा देंगे तो वो टूट जाता है, बिखर सा जाता है। तो वो उसमें जो बंद होता है वो वॉन्डरवॉल बंद होता है, ये सबसे कमज़ोर बंद है। लेकिन अगर आपसे पूछे रसायन में सबसे मजबूत बंद कौन सा होता है, तो सबसे मजबूत बंद होता है आयनिक। आयनिक बंद, ये जो होता है ये मजबूत बंद होता है। रसायन में मजबूत बंद जो है वो है क्या? आयनिक बंद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रेशर कुकर में खाना प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ये तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है, क्योंकि 9th 10th से पढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, पानी का क्वथनांक जो रहेगा वो बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी उड़ी हुई प्रतीत होती है, किसके कारण? पानी के अपवर्तन के कारण। ठीक है, किसके कारण? पानी के अपवर्तन के कारण। पानी के अपवर्तन के कारण ही सिक्का जो रहेगा वो थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देगा, और छड़ जो है वो कैसी? पानी के नहीं, सॉरी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो सिक्का है थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देगा और छड़ जो है वो थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? इसमें जो रहेगी वो है स्थितिज ऊर्जा, एक जगह पर स्थिर रहती है वो स्थितिज, ठीक है। और फिर जैसे ही टाइम हो जाता है तो वो घूमने लग जाती है, वो गति करने लग जाती है। तो इसमें जब आप अलार्म डालते हैं तब वो स्थितिज ऊर्जा में रहेगी, लेकिन जैसे अलार्म बजता है तो वो घूमने लग जाती है, गतिज ऊर्जा करने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वीय का मान कितना होता है? सभी को पता होगा ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। कितना होता है? 1/6 भाग। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। अगला प्रश्न है आपका, जी का मान कम होता है, किस पर होता है जी का मान कम? विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ठीक है। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, लेकिन अधिक कहाँ होगा? ध्रुवों पर। कहाँ होगा? जी का मान अधिक होगा ध्रुवों पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट होता है उस पर जी का मान कुछ नहीं होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? एक छोटा सा गड्ढा है, उसके अंदर आपने केरोसिन ऑयल डाल दिया तो सारे के सारे मच्छर मर गए। क्यों होता है? क्योंकि जो गड्ढे का पृष्ठ तनाव रहता है वो कैसा होता है? कम होता है। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण मच्छर मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु द्रव में अंशतः और पूर्णतः, ठीक है, कोई वस्तु द्रव में पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, किस बल के कारण उत्पन्न होता है? तो ये उत्प्लावक बल आएगा, ठीक है। उत्प्लावक, इसमें ये अंशतः आएगा। उत्प्लावक बल के कारण, उत्प्लावक बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? उत्प्लावकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है। आर्किमिडीज, आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है उत्प्लावकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? ये विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। ऑप्टिकल फाइबर के
आविष्कारक थे? कौन थे? टी.एच. मैमान। कौन है? टी.एच. मैमान। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक बना होता है। तड़ित चालक बना होता है, किसका बना होता है तड़ित चालक? तो ये तांबे का बना होता है। ठीक है, तांबे का। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल जो है वो है शुष्क सेल। शुष्क सेल को ही कहा जाता है प्राथमिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा, शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा क्या कहलाती है? सेल में संग्रहित ऊर्जा क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा ही तो है, रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, किसका बना होता है? शुष्क सेल का कैथोड, कैथोड बना होता है जस्ते का। ठीक है, शुष्क सेल का कैथोड, कैथोड के ऊपर कौन सा आवेश होता है? हमेशा कैथोड के ऊपर आवेश होता है हमेशा पॉजिटिव, और एनोड के ऊपर होता है नेगेटिव। तो ये जस्ते का बना होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है, किसका बना होता है? इसके ऊपर ऋणावेश होता है, और ये किसका बना होता है? ये कार्बन का बना होता है। ये किसका बना होता है? कार्बन का। अगला प्रश्न है, संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु, सीसा संचायक जो बैटरी होती है उसमें जो धातु होती है वो होती है सल्फर, और इसमें जो अम्ल होता है उस अम्ल का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी, और उसका फॉर्मूला होता है H2SO4। सॉरी, सीसा संचायक सेल में धातु सल्फर नहीं आएगी, इसमें आएगा सीसा आएगा। धातु जो है वो आएगी सीसा, लेकिन इसमें जो अम्ल होता है, अम्ल जो होता है वो होता है, संचायक बैक्टीरिया में जो अम्ल होगा वो होता है H2SO4, जिसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, गैलेना अयस्क है, गैलेना जो है ये सीसे का अयस्क है, सीसा। ठीक है, गैलेना जो अयस्क है ये सीसे का है, सीसा जिसको लेड भी कहा जाता है, इसका सिंबल होता है Pb। आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है, इतने क्वेश्चंस काफ़ी है, इतनी वीडियो नहीं, इतने क्वेश्चंस काफ़ी है। और भी क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ, अब की बार पुलिस पार। जय हिंद साथियों।